मैं शिवाय अभी फ़िलहाल होटल में हूँ और हम हमारे कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं जो हमारे ऐसे नॉर्मल ही है। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो और इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। कुछ बताइए नए टॉपिक पर। मोक्ष के लिए ही बात होती है अभी हमारी। तो काशी बाबा में जब उन्होंने बोला कि बच्चा क्या जानना चाहता है, तो मेरा एक ही टॉपिक हुआ कि मैं मोक्ष के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक पड़ाव है। लिखा गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष है क्या? कर्म को भी हमने जाना, धर्म को भी हमने जाना, अर्थ को भी हमने जाना, काम को भी हमने जाना, मोक्ष को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने बताया अपने हिसाब में कई चीज़ें, लेकिन मैंने एक ही चीज़ बोला, मोक्ष एक ही चीज़ हो सकता है। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मैंने स्वयं ने परिभाषित किया हूँ, मूढ़ व्यक्ति हूँ, मेरे पास अज्ञान व्यक्ति हूँ। बोले क्या है मोक्ष? मैंने कहा असीमित आवश्यकताओं को सीमित करके और सीमित को शून्य कर देना ही मोक्ष है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि उसके आगे कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सिर्फ श्वास और प्रभु का नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। सही बात है भाई। जब आप शून्य हो जाएंगे तो जो हमारी ये आत्मा है वो हमारे शिखर पे आके विराजमान होगी, जहाँ तीनों नाड़ियों का संगम होता है इस शरीर में। वहाँ पे विद्यमान शिखा जो है, वहाँ पे हमारी आत्मा विद्यमान हो जाएगी। नर नारायण पर्वत के बीच में आज भी एक पर्वत है जो जंगल है, पूर्ण जंगल है। वहाँ पे सिर्फ योगी जपी तपी उस काल से विद्यमान है जब ये पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। योगी उन्होंने अपनी जीवात्मा को ब्रह्मांड में रख दिया और ब्रह्मांड में रखने के बाद शून्य हो गए। उनके ऊपर आज वृक्ष लगे हैं। कुछ ऐसा नाम है, शिव महापुराण में इस चीज का वर्णन है। आने वाले समय में कई देश समुद्र में डूब जाएंगे। नर नारायण पर्वत के बीच में जो आज नदी बह रही है वो मार्ग समाप्त हो जाएगा और केदारनाथ और बद्री नारायण इन यात्रा की जगह दूसरी यात्रा आरंभ हो जाएगी, क्योंकि लोग प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है पाने के पहले और खोने के बाद। ये सही बात है। और वहाँ हम हनीमून मनाने जा रहे हैं और सेल्फी लेने जा रहे हैं। वहाँ ये नहीं जान रहे कि बद्री नारायण में 12 घंटे जप का असर 10,000 वर्ष तपस्या बराबर फल है श्रीमान जी। सही बात है। कर्ण कोई मूरी भाजी ना हो रहा। कर्ण वो योद्धा था कि उसको मारने वाला 10,000 वर्ष की तपस्या करके आए तो एक बार मार सकता था। कर्ण को 100वीं बार मृत्यु। कभी क्या बात कर लीजिए जी।